एक्सेल के एक नए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सेल में दो सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूले। सबसे पहला हमारा है सम इफ एंड जो दूसरा फार्मूला है वह है काउंट इफ। ये दोनों फार्मूले एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार इनका जिक्र इंटरव्यूज़ में भी किया जाता है। तो यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इन फंक्शंस का उपयोग हम एक्सेल में कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको आपका मैनेजर इस तरह का डेटा देता है और आपसे बोलता है कि हरियाणा स्टेट में टोटल सेल कितना हुआ है वो हमें बताओ। तो आप यह काम कर सकते हैं सम इफ फंक्शंस की मदद से। सम इफ फंक्शंस करता क्या है, यह वैल्यू को सम करता है विद द वन कंडीशन। यह एक कंडीशन को एक्सेप्ट करता है और उस कंडीशंस के बिहाफ पे डेटा का सम करता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं हरियाणा में टोटल सेल कितना हुआ है। हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इक्वल का साइन, इसके बाद लिखेंगे सम इफ का फार्मूला। अब हम यहाँ पर स्टेट का पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्राइटेरिया देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हरियाणा। डबल कोड के अंदर लिखेंगे, डबल कोड को बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। यहाँ से हम अमाउंट का रेंज सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं हरियाणा का टोटल सेल यहाँ पर निकल कर आ चुका है। यदि आपको यह फंक्शन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम लोग सीखते हैं काउंट इफ फंक्शन किस तरह से काम करता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में इंटरव्यूज के लिए बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं और आपसे डेटा मैनेजर पूछ रहा है कि जो कैंडिडेट हमारे कंपनी में इंटरव्यूज़ देने के लिए आए हैं उनमें से मेल कैंडिडेट कितने हैं एंड फीमेल कैंडिडेट कितने हैं, हमें बताओ। तो आप यह काम कैसे करेंगे, आप उन डेटा में से मेल कैंडिडेट को कैसे काउंट करेंगे एंड फीमेल कैंडिडेट को कैसे काउंट करेंगे, मैं आपको सिखाने वाला हूँ काउंट इफ फंक्शंस की मदद से। कैसे, हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल काउंट इफ का फार्मूला। काउंट इफ का फार्मूला। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से जेंडर का रेंज सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ से हम क्राइटेरिया देंगे मेल। अब इसे इस रेंज के अंदर जितने भी मेल वर्ड मिलेगा वह उसे काउंट करके बता देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस रेंज में 5 मेल हमें मिल रहा है। आप इस तरह अपने डेटा में से निकाल सकते हैं कि मेल कैंडिडेट कितने हैं। इसी तरह हम लोग निकालते हैं फीमेल। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल काउंट इफ का फार्मूला। यहाँ पर हम जेंडर का रेंज सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे और डबल कोड के अंदर लिखेंगे फीमेल। डबल कोड को बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि फ़ीमेल 3 है। आप इस तरह अपने डेटा में से निकाल सकते हैं मेल कितने हैं एंड फीमेल कितने हैं। काउंट इफ फंक्शन का उपयोग हम वैल्यू को काउंट करने के लिए करते हैं। आप उस फंक्शन के अंदर एक रेंज देते हैं, उसके बाद हम क्राइटेरिया देते हैं। उस रेंज में जितना क्राइटेरिया हमारा मैच करता है उन सभी वैल्यू को काउंट इफ फंक्शंस काउंट करके हमें देता है। हमें आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी और आप भी सीख चुके हैं सम इफ फंक्शंस एंड काउंट इफ फंक्शंस का उपयोग किस तरह से हम अपने डेटा में करते हैं। और यदि आप इससे कुछ सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। धन्यवाद।